जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें जो ब्लैक बुक की जो भी वोकैब है, क्योंकि ब्लैक बुक में वो वोकैब दी गई है जो अब तक आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके आई हुई है। आपको पता है कि मोस्टली वही वोकैब रिपीट होती रहती है बार बार। तो उसी को हम बढ़िया अपने अच्छे तरीके में उसको याद करेंगे और याद ऐसा करेंगे जिससे आपको बार बार उन चीजों को याद करना ना पड़े। या तो आप इस वीडियो को एक या दो बार और देख सकते हो, या फिर चाहो तो इसको कहीं ब्लैक बुक लाकर आगे नोट डाउन कर सकते हो कि मैंने आपको किस तरह याद करवाया है। इससे आप यकीन मानिए आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक या दो बार और देखना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कब मैं आपको जो वोकैब है वो याद हो चुकी है। आपका वोकैब में एक भी नंबर कट नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने 1 to 50 वर्ड्स देख चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे 51 to 100। और सब पता है आपको कि हम लोग अभी सिनोनिम्स देख रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक है। यहाँ क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे की जो भी वीडियोज है आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आगे और लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं 51 से। ठीक है। हाँ, तो आज का सबसे पहले है अप फ्रंट। ठीक है, कैसे याद करेंगे? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमको चीजों को इस तरह ही बोलना है जिस तरह से अगर मान लो आपके मिस स्पेल्ड वाला क्वेश्चन आए तो वो भी आपका सही हो जाए यहाँ से। तो इसको आप बोलना अप फ्रंट, अप फ्रंट, अप फ्रंट। तो किस तरह याद करोगे इसको अप फ्रंट को? यहाँ आपको पता है अप और फ्रंट। तो यहाँ जो फ्रंट दिया गया है आपको इसको पकड़ना है। फ्रंट का मतलब होता है सामने। ठीक है, क्या होता है? सामने। तो किस तरह याद करोगे अप फ्रंट? मतलब सामने, कि हमें किसी की उसके सामने इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। किस तरह याद करोगे? अप फ्रंट, कि हमें किसी की उसके सामने इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इंसल्ट होना। किसी की इंसल्ट करना, किसी की बदनामी करना, किसी के बारे में कुछ भला या बुरा कहना, उसका मीनिंग होता है इंसल्ट। ठीक है, इसमें हिंदी में बोलते हैं अपमान करना, इंसल्ट करना। ठीक है, कि हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए किसी के सामने। तो हो गया याद यहाँ तक? इस तरह हमें और चीजों को देखना है, आप कभी नहीं भूलोगे ऐसे। उसके बाद में है अफ्रेड। ये तो पता ही है, आप ये तो हम नॉर्मल वे में भी बोल देते हैं, मतलब कि डर लगना। ठीक है, अफ्रेड मीन्स डर लगना। स्केर्ड भी पता है आपको, डोंट स्केयर मी, मुझे मत डराओ, मतलब डर लगना। ये तो सिंपल सा वर्ड था। उसके बाद में है एग्रीगेट। जैसे आपको पता होगा आपके 12th या ग्रेजुएशन में जो आपकी मार्कशीट आती है उसमें नीचे लिखा होता है एग्रीगेट मार्क्स। क्या लिखा होता है? एग्रीगेट मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स, आपके ओवरऑल मार्क्स कितने आए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल। ये भी आपका सुना हुआ और देखा हुआ वर्ड है, ये तो आपको वैसे ही याद है। ठीक है, एग्रीगेट मतलब टोटल कितना है, मतलब कुल। ठीक है। हाँ, उसके बाद में आता है एजुकेट। इसको किस तरह याद करना है? इसको हमको देखना है, इसको GITA को, मतलब गीता। क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है गीता। ठीक है, गीता निकाल दिया। अब आप मन में सोचो कि सीता और गीता दो बहनें हैं। ठीक है, अब दो बहनें हैं, आपस में लड़ाई करती है, झगड़ा करती हैं और बाकी लोगों को परेशान करती हैं। सीता और गीता दो बहनें हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करके दूसरे लोगों को परेशान करती हैं, मतलब अपसेट करती हैं। ठीक है। ठीक है, कैसे याद करोगे? कि सीता और गीता दो बहनें हैं, दोनों आपस में लड़ाई करती हैं और जो बाकी लोग हैं उनको परेशान करती है। अपसेट मतलब परेशान करना। इसी का सिनोनिम होता है कौन सा? अनोय करना, एनोय। पढ़ा है ना आपने? एनोय करना। ठीक है, किसी को परेशान करना। सीता और गीता, तो गीता से याद कर लेना है। उसके बाद में है आपका एग्नि। इसको किस तरह बोलोगे? अग्नि, 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 अग्नि बोलने में आ रहा है अग्नि। अग्नि मतलब आग होता है। अब आप सोचो कि कोई आग में जल जाए तो उसको मजा आएगा या फिर दुख होगा? ऑब्वियस सी बात है, दुख होगा, उसको दर्द होगा, उसको पीड़ा होगी। तो किस तरह याद करना है? आपको इसको याद करना है अग्नि से। ठीक है, अग्नि से कोई जल जाता है तो उसको क्या होती है? उसको होती है पीड़ा। क्या मतलब है इसका? पीड़ा होना, दर्द होना, पेन होना। ठीक है, किस तरह याद किया? AGONY, अग्नि, अग्नि।
कि कोई अग्नि में जल गया तो उसको दर्द हुआ, उसको पीड़ा हुई, उसको पेन हुआ। समझ आया? ये तो सिंपल सा है। एम होना, मतलब मेरा जो लाइफ जीने का एम क्या है, मोटिव क्या है, या पर्पज क्या है, या मैं कहूँ उद्देश्य क्या है, जो सबको पता है चीज का, तो क्या नॉर्मल पर बोलने में भी काम लेते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद में आता है आइल। ठीक है। लेकिन अपने को बोलना कैसे है? एसल। कैसे बोलोगे? एसल। AISLE, क्योंकि आपके मिस स्पेल्ट में आएगा तो आप सही कर दोगे। क्या बोलोगे? एसल। ठीक है। क्या मीनिंग होता है इसका? जैसे अगर मान लो आपने अपनी टिकट बुक कराई है किसकी, रेलवे की, तो आपको पता है तीन तरह की सीट होती हैं। एक होती है विंडो सीट, कि आप खिड़की के पास वाली सीट आपको चाहिए। उसकी अगली होती है मिडल सीट। लेकिन जो गैलरी बनी होती है, जिसमें लोग आते जाते हैं, उसके जस्ट जो बगल वाली सीट होती है, उसको बोलते हैं आइल। आइल सीट। आपको ऐसे बोलना है, ऐसा। मतलब जैसे रेलवे में देखा होगा आपने, जो बीच में लोग जाते रहते हैं गैलरी में से, उसको ही यह बोलते हैं आइल सीट। ठीक है। मतलब एक तरह से बोलते हैं गलियारा, या रास्ता, या फिर रास्ता मान लो, कि जहां से लोग होते हुए जाते हैं। ठीक है। क्या सिनोनिम है? पासेज। एक आपने सुना होगा, जो आप इंग्लिश में आता है पैसेज। ठीक है। ये आपके इंग्लिश में आता है पैसेज। ठीक है। उसी से बना है पासेज, ऐसे याद कर सकते हो चाहो तो इसको, कि आपको अपने जो सिलेक्शन चाहिए हो, तो उसके लिए आपको क्या, जो आपका रास्ता है आपके सिलेक्शन तक का, वो कौन सा रास्ता है, कि आपको इंग्लिश के पैसेज है वो सॉल्व करना आना चाहिए। वैसे भी आपको याद होगा, पासेज मतलब होता है गलियारा, या फिर आपका हो गया रास्ता। ठीक है। आइल का मतलब रास्ता, ऐसा। फिर उसके बाद में है अलार्म। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जैसे होटल्स होती है, वहां पर जैसे कोई भी सिगरेट पी रहा है, कोई भी मान लो स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग करते ही जो आपका अलार्म है वो बज जाता है। उसका मतलब क्या हो गया, कि वार्निंग है, कोई वहां पर खतरा आने वाला है, कोई वहां पर कोई डेंजर हो गया एक तरह से। ठीक है। मतलब बोलते हैं खतरे का संकेत होना। खतरे का संकेत होना। अलार्म बज गया मतलब एक तरह से कोई खतरा कोई डेंजर आने वाला है, कोई डेंजरस चीज होने वाली है, इसलिए वो खतरे का संकेत बता रहा है। पैनिक, अपन लोग इसको नॉर्मल बोल देते हैं, कि ज्यादा पैनिक मत हो, ज्यादा डर मत। ठीक है। कुछ नहीं होगा, डोंट पैनिक, है ना, ज्यादा तू डर मत। ठीक है। उसके बाद में आता है LA। इसको किस तरह याद करोगे? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। LA, जैसे मान लो कोई माँ है, उसका बच्चा रो रहा है। ठीक है। अब उसका बच्चा रो रहा है, तो उसको अब कैसे चुप कराएगी उसकी माँ? उसकी माँ ऐसे तो बोलती है चुप कराने के लिए, ए ले 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 ले, ए ले 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 चुप हो जा, चुप हो जा, ए ले ले चुप हो जा। ठीक है। उससे बना है ए ले ले। कैसे याद करोगे? ए ले 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 चुप हो जा, चुप हो जा, मतलब लीव, शांत होना, या फिर शांत करना। ठीक है। इसके सिनोनिम वो होता है जो नॉर्मल है, काम होना। ठीक है। शांत होना। ए ले ले ले, शांत हो जा, शांत हो जा, रो मत। ठीक है। शांत होना। उसके बाद में है अलेज। अलेज, इसका मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, एलिगेशन। एलिगेशन सुना है आपने? ALLEGATION। एलिगेशन। अपन लोग इसको नॉर्मल बोल देते हैं, कि तूने उस पर फालतू एलिगेशन लगा दिया, तूने उस पर झूठा एलिगेशन लगा दिया, मतलब झूठा तूने उस पर आरोप लगा दिया। झूठा तूने उस पर आरोप लगा दिया, कि वो बंदा बिल्कुल इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, तब भी तूने उस पर झूठा एलिगेशन लगा दिया। मतलब एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना, चार्ज लगाना किसी पर, है ना। तो जो एलिगेशन है, उससे ही बना है अलेज। ठीक है। देखो ये रहा, A-double-L-E, इससे ही बना है एलेज। तो कैसे याद करोगे? चार्ज लगना, किसी पर आरोप लगना, वो हो गया एलिगेशन। ठीक है। अब उससे अगला देखते हैं। उससे अगला है अलाउ करना। इसको किस तरह, ये तो आपको नॉर्मल पता ही है आपको, सिंपल सा है तो, कि अलाउ करना। अलाउ करना मतलब किसी चीज के लिए हाँ कर देना, अलाउ कर देना, या परमिट कर देना। यू आर नाउ परमिटेड, मतलब आपको अलाउ किया जाता है। ठीक है। ये जो नॉर्मल सा है, सबका सुना हुआ होता है, और आप यूज भी करते हो।
फिर आता है एल्यूरिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एल्यूरिन को सबसे पहले आपको याद करना है, ALLURE, ये इसी से बना है एल्यूरिन। ठीक है, ALLURE एल्यूर से बना है एल्यूरिन। याद करो, आलू रे। कैसे याद करोगे अब? जैसे कि मान लो आप सब्जी लेने के लिए गए, कहां पर? सब्जी मंडी। ठीक है, अगर सब्जी मंडी में मान लो कि कोई लड़की है ना, अच्छी सी, वो आलू बेच रही है, और आलू बेचने के लिए क्या बोलेगी कि आलू रे, आलू रे, आलू रे। ठीक है, तो आप तुरंत ही उसकी ओर चले जाओगे, उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी को अट्रैक्ट करना, मतलब आकर्षित करना। याद हुआ कि आप सब्जी मंडी गए, वहां पर कोई लड़की आलू बेच रही है, कैसे बोलेगी? आलू रे, आलू रे, और आप उसकी ओर चले जाओगे, उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, या याद कर सकते हो एल्यू रिंग को कि अल्लू रिंग, मतलब जो अल्लू अर्जुन है उसने रिंग पहनी हुई है, और रिंग इतनी अच्छी है कि हर कोई उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी ओर खिंचा हुआ चला आ रहा है। ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है अलूप। अलूप को कैसे याद करोगे? आपको पता है कि हर बच्चे को आलू पसंद होते हैं सब्जी में। ठीक है, और जो माँ होती है तो मना करती है आलू खाने से। तो याद करना है आलू, एफ एफ से याद करना फिंगर, मतलब उंगली। ठीक है, कि माँ सब्जी से सब्जी में से अपनी उंगली से, अपनी फिंगर से आलू को अलग कर देती है। कैसे याद करोगे? आलू, एफ, आलू फिंगर, कि फिंगर से आलू को अलग कर दिया। इसका मीनिंग क्या हो गया? अलग करना, अलग करना, कि फिंगर से आलू को अलग कर दिया। ये है क्या? कैच। कैसे याद करोगे? आपको पता है ना कि एक होता है अटैच करना, ये अटैच का ही एंटोनिम है, उसका ही अपोजिट है। अटैच करना तो क्या होता है कि किसी को जोड़ना, और डिटैच होता है किसी को अलग करना, ये उसी का ही अपोजिट हो गया। ठीक है, तो अलूप मतलब आलू फिंगर, फिंगर से आलू को अलग कर दिए। ठीक है, मतलब उसको डिटैच कर दिया। समझ आ गया? हम्म। अब उसके बाद में है अल्टर। ठीक है, कैसे याद करोगे? हालांकि इसको तो अपन लोग नॉर्मली बोल देते हैं वैसे भी, फिर भी यह है अल्टर। अल्टर का मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्म करना, मतलब मैं कहूं बदलना, चेंज कर देना, मॉडिफाई कर देना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना, अल्टर। ध्यान रहे आपको, एक और वर्ड होता है अल्टर, वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, वन वर्ड में। ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। ठीक है, दोनों को सेम मत मान लेना, दोनों दोनों अपोजिट, दोनों दोनों अलग चीजें हैं, दोनों दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इन दोनों को एक मत मान लेना। ठीक है, अपन यहाँ बात कर रहे हैं अल्टर की, ई वाले की, तो इसका मीनिंग होता है बदलना, या मैं कहूँ ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना। ठीक है, यहाँ पे अमेंड करना, अल्टर का मतलब। या मैं कहूँ किसी चीज को अच्छा इंप्रूव करना, इसलिए उसको बदलना पड़ेगा, तो बदलने के सेंस में काम आता है अल्टर का। ठीक है, फिर उसके बाद में है अल्टरनेशन। देखो यहाँ बना हुआ है अल्टर, फिर वही आ गया, ALTER, अल्टर। अल्टर मीन्स बताया था मैंने आपको, बदलना। बदलना मतलब मॉडिफाई कर देना, चेंज कर देना, वही सेम बात है। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑल्क्रिस्ट। ठीक है, किस तरह याद करोगे? इसको आप दो तरह से याद कर सकते हो। पहला आप याद कर सकते हो ऑल से, या फिर आप याद कर सकते हो ऑल क्रस्ट से। ठीक है, पहले को कैसे याद करोगे? ऑल ट्रू, सभी सही है। मतलब क्या हुआ इस कहने का? कैसे याद करना पड़ेगा आपको कि वो सारी बातें सच बोलता है। ऑल, सभी, ट्रू, सारी बातें सच बोलता है। ठीक है, वो सारी बातें सच बोलता है, और सच बोलने वाला बंदा कौन होता है? जो सभी की हेल्प करता है, बहुत हेल्पिंग नेचर का होता है, सभी की हेल्प करना चाहता है और सभी की हेल्प करता है, मतलब वो काफी परोपकारी है, वो काफी परोपकारी है, वो लोगों की हेल्प करता है। ठीक है, वो सच बोलता है, और सच बोलने वाला बंदा कौन होता है? जो सभी की हेल्प करता है। या याद कर सकते हो इस तरह से भी, ऑल ट्रस्ट, यहां से बच रहा है ट्रस्ट, कि सभी लोग उस पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, सभी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ट्रस्ट? क्योंकि वो सभी लोगों की हेल्प करता है। वो कौन है? वो है फिलंथ्रोपिस्ट। और इसको याद कर सकते हो किस तरह से? जहां पर आएगा फिल्म, इसका मतलब होता है प्यार, लव। ठीक है, फिल का मतलब लव, ये जहां भी आएगा इसका मतलब होता है लव। ठीक है,
और जहां पर भी आएगा एंथ्रो, इसका मतलब होता है ह्यूमन, मानव। ठीक है। तो जो मानव से प्यार करेगा, ह्यूमन से प्यार करेगा, वो परोपकारी होगा। ठीक है, यहां तक। अगर ये और इसका अपोजिट होता है कौन सा, मिसंथ्रोपिस्ट। क्योंकि जहां पर आता है मीसो, उसका मतलब होता है नफरत करना। ठीक है। अगर आएगा एंथ्रो तो ह्यूमन बन गया है। समझ आ गई बात। कि और कृष्ण, सभी उस पर सभी उस पर ट्रस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि सभी की वो हेल्प करता है, परोपकारी है वो। उसके बाद में है अमलगम। ये सिंपल आपको बोलने में भी काम लेते हो। अमलगम क्या होता है, जैसे कोई भी मान लो दो मेटल है, दो धातु हैं, उनको आपस में मिक्स कर दिया तो अमलगम बन जाती है। ठीक है, आप सबका पढ़ा पढ़ा हुआ है तो क्या। अमलगम को बबल गम से भी याद कर सकते हो, कि हम लोग बबल गम जो चिंगम आती है खाते रहते हैं उसको, है ना। उसमें कई सारी चीजें मिली हुई होती हैं, मिक्सचर होता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो इसको। मतलब मिलावटी हो गया, या मैं कहूँ मिश्रण हो रहा। इसमें से पता है आपको इस चीज का तो क्या। फिर उसके बाद में अमेज, कैसे याद करना है। ठीक है। अमेज का मतलब होता है चकित करना। अब बताता हूँ कैसे याद आपको याद करना है, ये तो आपको याद हो जाएगा क्या। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कोई लड़की फोटो डालती है अपनी, आप नीचे कमेंट करते हो उसके, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, सो अमेजिंग। ठीक है, उसी से बना है शब्द। अमेजिंग का मतलब होता है शानदार लगना, अच्छा लगना। अमेज मतलब एकदम से बिल्कुल सरप्राइज कर देना, शॉक कर देना, चकित कर देना, कि ये मैंने क्या देख लिया। ठीक है। सो अमेज मतलब एकदम शानदार था, कि मैं एकदम से सरप्राइज रह गया, मैं एकदम शॉक रह गया देख के। तो चकित करना इसका मतलब हो गया है। एस्टोनिश को याद कर सकते हो टॉनी से, कि जब टॉनी कक्कर जब मतलब गाना गाता है, तो हर कोई उसकी आवाज देख के काफी चकित हो जाता है, एकदम से शॉक हो जाता है कि ये मैंने क्या सुन लिया। उस वे में काम आता है, चकित करना के सेंस में। और अच्छे के सेंस में मान लो, चकित करने के सेंस में काम आता है ये। उसके बाद में आता है एम्बल। एम्बल से पहले आपको मैं एक वर्ड और याद करा देता हूँ। कौन सा, एम्पल। आपके बाद में आएगा। एम्पल का मतलब क्या होता है। एम्पल बना है, ऐसे याद कर लो, टेम्पल से। टेम्पल मतलब क्या होता है, मंदिर। टेम्पल क्या होता है, मंदिर। अब चूंकि जो हमारा इंडिया है, भारत है, उसमें हिंदू ज्यादा रहते हैं। हिंदुओं के मोस्टली होते हैं टेम्पल, मंदिर। ठीक है। तो उसी से याद कर लो कि हमारे यहाँ मंदिर हैं, बहुत ज्यादा बने हुए हैं, मतलब प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर मात्रा में है, मतलब मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ है। हमारे यहाँ पर क्या, मंदिर। एम्पल को याद करोगे टेम्पल से। ठीक है। एम्पल को याद किया, टेम्पल, अब दो तीन बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, एम्पल मीन्स टेम्पल। तो हमारे यहाँ टेम्पल बहुत ज्यादा बने हुए हैं, प्रचुर मात्रा में है, मोर देन इनफ है। याद हो जाएगा उससे। ठीक है। जब ये आपको याद हो गया है, तो अब याद करो एम्पल को। आपको पता है कि हमारे यहाँ मंदिर लोग घूमते हुए भी चले जाते हैं। ठीक है। तो वही सिंपल बात होगी, आपको याद हुआ एम्पल की प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा है, और एम्पल मतलब कि लोग घूमते घूमते जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग हो गया घूमना, या मैं कहूँ टहलना। हो गया याद, कि लोग घूमते हुए जा रहे हैं, लोग लोग यहाँ पर लोग घूमते हुए टहलते हुए जा रहे हैं, उसका मीनिंग हो गया एम्बल का मतलब। ठीक है। फिर है वेंकर। याद कर सकते हो किससे, वेंकर। वेंकर होता है आश्चर्यचकित रहना, कि वो इतना घूमता है कि लोग उसको देख के काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। है ना, इतना घूमता है कि लोग वंगेरिंग हो जाते हैं, कि ये इतना मतलब घूमता क्यों है। क्या, किससे बना है, ऐसे याद कर सकते हो इसको। WONDER आपको याद करना है, वेंकर। कि मतलब आश्चर्यचकित रहना। और क्यों हो गया आश्चर्यचकित, कि वो बहुत ज्यादा घूमता रहता है, मीनिंग हो गया घूमना वेंकर का। ठीक है। उसके बाद में है अमेंड। अमेंड को किस तरह याद करोगे, ये पता होगा आपको, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसमें एक वर्ड आता है अमेंडमेंट। कि जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं, है ना, वो अमेंड होते रहते हैं। कुछ जो अनुच्छेद होते हैं, कुछ आर्टिकल होते हैं, तो अपना जो कोर्ट है या गवर्नमेंट है, उनको लगता है कि हमें इनमें कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए, मतलब कुछ संशोधन करने चाहिए। मतलब किसी चीज में से कोई एरर निकाल देना, या उसको बेटर इम्प्रूव करना। ठीक है। उसी लिए काम आता है अमेंड करना। फिर है अल्टर।
अपन ने पढ़ा था ऊपर अभी, अल्टर क्या होता है? अल्टर मीन्स वही होता है, किसी चीज को बदलना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना। रेक्टिफाई, ये तो आप नॉर्मल बोलने में काम लेते हो। रेक्टिफाई करना मतलब किसी चीज में से एरर निकाल लेना, गलती निकाल लेना, अशुद्धि निकाल देना, किसी चीज को सही कर देना, सुधारना, ठीक है, उसको बोलते हैं रेक्टिफाई। ठीक है, उसके अगला देखते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा सब चीजें। ठीक है, उसके बाद में आता है अमोरस। किस तरह याद करना है आपको? अमोरस, अमरोस को याद करना है अमर और रस से। कि पुराने टाइम में ऐसे याद करो कि लोग पुराने टाइम में क्या रस पिया करते थे। लोग पुराने टाइम में रस पिया करते थे, किस चीज का? अमर होने का। लोग पुराने टाइम में रस पिया करते थे अमर होने का। अब जो अमर होने का रस पी लिया करते थे तो उनके अंदर कामुकता और ज्यादा बढ़ जाती थी। उम्मीद है आपको पता होगा कि कामुकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा काम वासना हो। अमोरस हो गया क्या? कि अमर हो जाया करते थे पुराने टाइम में रस पीकर, और उनकी कामुकता भी बढ़ जाया करती थी। और जो आपका इरोटिक है उसका मतलब भी कामुकता होता है, पता है आपको, नॉर्मल सा वर्ड है तो। उसके बाद में आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफाई करना क्या होता है? आपने गाना भी सुना होगा, मैं तेरा एम्पलीफायर। और वैसे भी सुना होगा आपने, जो एम्पलीफायर होता है, जैसे जो आपका साउंड सिस्टम होता है, वो एम्पलीफायर क्या करता है, आपकी जो आवाज कम है उसको तेज कर देता है। या मैं कहूँ, किसी चीज की एफिशिएंसी को बढ़ाना, इनक्रीज करना। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्पलीफाई करना, एम्पलीफायर। मैग्नीफाई भी वही होता है, मैग्नीफायर, कि किसी चीज की एफिशिएंसी को बढ़ा देना, किसी चीज को तेज कर देना। बूस्ट भी वही होता है, कि आप अपनी तैयारी को और कैसे बूस्ट कर सकते हो, मतलब कि कैसे और इसको बढ़िया कर सकते हो, कैसे और बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर आता है एम्यूजमेंट। ये सिंपल सा वर्ड है। एम्यूज मतलब क्या होता है? कि कि मजा आना कोई चीज में, है ना, किसी चीज में मजा आना, उसको बोलते हैं एम्यूजमेंट। आप सिंपल सा बोलने में भी काम लेते हो, एम्यूजमेंट। एम्यूज मतलब मजा आना। प्लेजर वही होता है, आनंद वगैरह आना, मजा आना, आनंद मिलना, है ना, उसको बोलते हैं प्लेजर। ठीक है, एम्यूजमेंट भी वही हो गया। यहाँ पर भी सेम वही है, एम्यूजिंग, मजा आना, आनंद मिलना। लाफेबल वही, हंसना, आनंद आना, मजा आना, उस सेंस में सब चीजें काम आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है एंसेस्टर। ये भी सिंपल सा वर्ड है, आप सभी को पता है इस चीज का। एंसेस्टर का मतलब होता है आपके पूर्वज। ठीक है, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, आपसे पहले कौन आया था? आपके फादर आए थे, उनके पहले आपके जो ग्रैंडफादर थे वो आए थे, उसके पहले उनके भी फादर आए थे। तो ये हमारे सारे पूर्वज हुए, ये हमारे सारे एंसेस्टर हुए हैं। ठीक है, इसको याद कर सकते हो, फोर फादर। फादर मीन्स पिताजी। और जहां पर आएगा FORE, फोर मतलब होता है आगे। ठीक है, मतलब फादर से आगे कौन आए थे? आपके दादाजी आए थे। तो वो कौन हुए? आपके हुए पूर्वज। ठीक है, याद हो गया, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, फोर फादर। इनको आप या तो वीडियो को एक दो बार और सुन लेना, या फिर कहीं इनको जो ब्लैक बुक लेके आए हो तो आगे नोट कर लेना कि मैं आपको किस तरह याद करवा रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में परमानेंट ये सेट हो जाएगा, नहीं कभी नहीं भूलोगे इस चीज को आप। फिर उसके बाद में आता है एंगर। एंगर मतलब गुस्सा, आप सभी को पता ही है ये चीज का, है ना, जो आजकल हर किसी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, मेरे अंदर भी है। तो एंगर मतलब होता है गुस्सा आना। ठीक है, कैसे याद करोगे? बताया था मैंने आपको अभी, कि जो प्लेजर है इसका मतलब होता है आनंद आना या मजा आना। और डिस लग गया आगे, जहां पर आता है डिस, उसका मतलब होता है एक तरह से उसके अपोजिट होना, मतलब मजा नहीं आना। तो मजा नहीं आएगा तो क्या आएगा? फिर इंसान को गुस्सा आएगा। हो गया याद? प्लेजर मतलब आनंद होना या मजा आना, और उसके आगे डिस लग गया मतलब अपोजिट हो गया, कि मजा नहीं आ रहा उसको, अब गुस्सा आ रहा है। फ्यूरी है, ये मैंने आपको कल याद करवाया था। ठीक है, 1 to 50 वर्ड्स वाले में, कि एक मूवी आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस। एक मूवी आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस, उसको देख के लोग काफी एक्साइट हो गए थे, लोगों में काफी गुस्सा आ गया था। याद है ना, आपको कल बताया था मैंने आपको। ऐसी चीजें काफी जो पहले पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने, वही चीजें घूमती रहेंगी बार बार, जिससे आपको और दिमाग में याद होती रहेंगी। तो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख के लोगों में काफी गुस्सा आ गया, है ना, काफी लोगों में एंगर हो गया।
लोग काफी एंग्री हो गए याद यहाँ तक? ये भी एंग्री वही आ गया। एंग्री मतलब आपका गुस्सा आना। फिर है एनरेज। एनरेज को किस तरह याद करोगे? आपको याद करना है रेज से। याद करो किससे? रेजर से। ठीक है। कि लो मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, ये रहा। इसको याद करोगे किससे? RAGE से, है ना? जैसे हो गया रेजर। ठीक है। तो रेजर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप मान लो कि नाई के पास गए अपनी शेविंग कराने के लिए, और नाई ने गलती से आपके यहाँ पर कट लगा दिया, तो आपको गुस्सा आएगा या मजा आएगा? आपको गुस्सा आएगा। ठीक है। समझ आया? कैसे याद करोगे? कि आपको याद करना है रेज से रेजर। कि आप नाई के पास गए क्लीन शेव कराने या कुछ भी कराने। ठीक है। और उसने गलती से यहाँ पर आपके कट लगा दिया, तो कट लगने के बाद में आपको आएगा फिर गुस्सा। ठीक है, उससे याद हो जाएगा गुस्सा आना। कभी नहीं भूलोगे इसको आप। फिर है एनिहिलेट। एनिहिलेट को याद कर सकते हो किस तरह से? कि दो तरीके हैं याद करने के। पहला तरीका है कि आपको याद करना है अन्ना हिल। जो अन्ना हजारे थे, आप सभी को पता है, उन्होंने आंदोलन किया था जन लोकपाल को लेकर। ठीक है। तो आंदोलन किया था जन लोकपाल को लेकर, तो उनसे गवर्नमेंट काफी हिल गई थी, और बहुत लोगों का तो विनाश हो गया था, बर्बाद हो चुके थे। ठीक है। पता है? अन्नीहिलेट अन्ना हजारे थे, उन्होंने जन लोकपाल को लेकर आंदोलन किया, और आंदोलन को लेकर गवर्नमेंट हिल गई थी, और बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए थे। गेस्ट मतलब बर्बाद कर देना या विनाश कर देना। ठीक है। एक तरीका और है याद करने का। ठीक है, ठीक है, वो कैसे है? अन्नीहिलेट, नहीं हिलाते। नहीं हिलाते। कि नहीं हिलाते हैं, हिलाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। हो गया याद? नहीं हिलाते, वरना बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। आपको यहाँ तक याद हो गया होगा कि बर्बाद होना या विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना। नहीं हिलाते। ठीक है। उसके बाद में है अनाउंस करना। अनाउंस करना कैसे याद करोगे? अनाउंस कर दी मैंने कोई चीज, पता है आप सभी को, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है। उसकी एडवर्टाइज करना। ठीक है। उसको एडवर्टाइज करना, उसका विज्ञापन निकालना, अनाउंस करना, लोगों को बताना उसके बारे में। ठीक है। मतलब घोषणा करना। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अगला शब्द कौन सा है। ठीक है। हाँ। अब है आपका एनोइंग। एनोइंग को किस तरह याद करोगे? ये तो कई बार आ चुका है। अनोय मतलब परेशान करना। इसको आप कभी नहीं भूलोगे, ये इतनी बार आ चुका है। एनोय मतलब परेशान करना, और डिस्टर्ब करना, परेशान करना, ये सबका सुना हुआ वर्ड है, नॉर्मल सा है। उसके बाद में आता है एनल। ठीक है। कैसे याद करोगे इस चीज को? इसको याद कर सकते हो। ठीक है। कि नल। नल को याद करो NULL से। नल मतलब क्या होता है? जीरो। ठीक है। मतलब कोई चीज थी, वो कैंसिल हो गई है, या फिर रद्द हो गई है। ठीक है। नल को कैसे याद करोगे? NUL से। नल मतलब NULL याद कर लो दिमाग में अपने। नल मतलब कोई चीज का जीरो हो जाना, या कोई चीज का कैंसिल हो जाना। ठीक है। इनवैलिडेट। तो वैलिड क्या होता है? वैलिड होना है कोई चीज का एकदम सही होना। इनवैलिड मतलब कैंसिल हो गई, उसकी यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब रद्द हो गई है। ठीक है। उसके बाद में आता है एनोटाइन। एनोटाइन को किस तरह याद करोगे? एनोटाइन को याद करोगे नो गाई। एनोटाइन को याद करोगे नो गाई। कि कोई नहीं मरा है। कि कोई नहीं मरा है। अगर किसी के मान लो कोई बीमारी हो जाती है, और वो नहीं मरता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? कि उसने कोई दर्द को खत्म करने वाली दवाई खा ली थी, इसलिए वो मरा नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पीड़ानाशक। दर्द को मारने वाली दवा। ठीक है। दर्द को मारने वाली दवा, पीड़ानाशक। एनोटाइन मतलब, एनोटाइन नोटाई कोई नहीं मरा, क्योंकि उसने दवाई खा ली थी दर्द को मारने वाली, तो पीड़ा का नाश करने वाला, दर्द को खत्म करने वाला।
ये है बिनाइन। बिनाइन मतलब पीड़ानाशक। ठीक है। उससे अगला है एनोमेलस। उससे अगला है एनोमेलस। एनोमेलस को किस तरह याद करोगे? याद करते हैं। याद करो अनुमोल। किस तरह याद करोगे? अनुमोल। अनु मॉल गई, और पता नहीं अनु को एकदम से क्या हो जाता है कि मॉल में जाते ही वो अजीब सा व्यवहार करने लगती है, अजीब सा बिहेव करने लगती है। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? कि असंगत या अजीब। असंगत या अजीब। कि जैसी हालांकि है नहीं, पर पता नहीं वो एकदम से उसका अलग व्यवहार करना शुरू कर देती है, अजीब सा बिहेव करती है। तो समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। कैसे याद करोगे एनोमेलस को? अनुमोल। कि अनु मॉल में जाते ही अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर देती है, अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देती है। पेक्टुलियर को कैसे याद करोगे, जो इसका सिनोनिम है? पेक्टुलियर को याद करो पिक क्लियर। पिक क्लियर, पेक्टुलियर। अब समझ में आया कि अनु मॉल में जाके अजीब सा बिहेव क्यों करती थी। क्योंकि उसकी हमें कभी भी पिक क्लियर नहीं आती थी। ठीक है। फोटोग्राफी का बहुत शौक था उसको, फोटो खिंचवाने का। है ना? तो उसकी कभी भी पिक क्लियर नहीं आती थी। अनु बहुत ज्यादा क्या है कि उसको फोटो पसंद थे कि कोई मेरे फोटो ले आकर, लेकिन उसके जो पिक है कभी क्लियर नहीं आती थी। इस वजह से मॉल में जाकर हमेशा वो अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देती थी। हो गया याद? असंगत, अजीब लगना। ठीक है। आंसर, ये तो नॉर्मल सा है, किसी को रिप्लाई करना, जवाब देना, आंसर करना। फिर उसके बाद में है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट कैसे याद करोगे? इसको याद करोगे आप एंटी प्लस गॉन से। एंटी प्लस गॉन। एंटागनिस्ट बन रहा है एंटी प्लस गॉन से। एंटी मतलब किसी के अपोज हो गया, किसी के अपोजिट गया। गॉन मतलब जाना, किसी के अपोजिट जाना। एंटी हो गया मेरे मतलब वो, मतलब उसके वो विरोध में हो गया। अपोनेंट हो गया मतलब उसके विरोधी हो गया। याद हुआ एंटागनिस्ट क्या होता है? एंटा को याद करो एंटी। गॉन, गॉन हो गया। एंटी गॉन मतलब उसके एंटी जा चुका है, उसके विरोध में हो चुका है, उसका ये अपोनेंट है। ठीक है यहां तक? उसके बाद में आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? कि किसी चीज का कलेक्शन करना, किसी चीज का संग्रह करना। ठीक है। एंथोलॉजी क्या होता है? किसी चीज को कलेक्ट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, कलेक्शन करना। ठीक है। उसके बाद में आता है एंटीसिपेट। उसके बाद में आता है एंटीसिपेट। किस तरह याद करना है? आपको याद करना है एंटी सी पेट। ठीक है। कि कोई भी लड़की मान लो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। तो जो आंटी लोग होती हैं, उनको काफी एक्सपीरियंस रहता है इन चीजों का, क्योंकि वो इस स्टेज से होकर गुजर चुकी हैं। तो आंटी है, लड़की को जो पेट है उसको देख के बता देती है। सी को याद करो, सी आई को याद करो, एच डबल ई से। ठीक है। तो जो आंटी होती हैं वो पेट को देख के बता देती हैं कि कौन लड़की प्रेग्नेंट है, कौन लड़की नहीं है, किस लड़की के पेट में बच्चा है, किसके नहीं है। मतलब वो पहले से ही बता देती हैं, मतलब पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान लगाना कि आंटी है वो लड़की के पेट को देख के बता देंगी दूर से ही कि इसके अंदर बच्चा है या नहीं है। पूर्व अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना। ठीक है। अगला भी वही है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट, एंटी है, पेट को देख के बता देती है कि बच्चा है या नहीं है। प्रेडिक्ट करना, पहले से आया कि अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है। कि पहले से ही बता देना कि अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड होना। प्रेडिक्ट याद कर लेना, आता है एक दो बार, कि पहले से कोई चीज का पता होना। ठीक है। फिर है एंटीपैथी। इसको कैसे याद करोगे? देखो, आपको याद करना है ये वाला PATHY। इसका मीनिंग होता है फीलिंग्स। इसका मीनिंग क्या होता है? फीलिंग्स। और एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। एंटी होता है अपोजिट, और पैथी होता है फीलिंग्स। कि किसी के लिए अपोजिट फीलिंग्स होना, किसी के लिए अपोजिट में फीलिंग्स होना, मतलब किसी को नापसंद करना, किसी को नापसंद करना, किसी से नफरत करना। ठीक है। एंटीपैथी क्या हो गया? कि किसी चीज को नापसंद करना, किसी चीज से नफरत करना, हेट करना। समझ आ गया?
एंटीपैथी क्या होता है? पैथी मतलब फीलिंग्स, एंटी मतलब अपोजिट फीलिंग्स होना, किसी को नापसंद करना या किसी से आप नफरत करते हो तो उसके लिए काम आएगा। ठीक है, उसके अगला देखते हैं अब। अगला देखते हैं 91। ठीक है, ये है एनोइंग। एनोइंग तो आपका हो चुका है। ठीक है, हाँ, उसके अगला है एंटिक। एंटिक को किस तरह याद करोगे? ठीक है, आपको पता है हम लोग कई बार बोलते हैं यह कोई पीस है, काफी एंटिक पीस है। काफी एंटिक पीस है मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है। और स्पेशल चीज कौन सी होती है? जो कोई बहुत पुराने राजा महाराजाओं के टाइम की चीजें होती हैं। सिंधु सभ्यता की कोई चीज होती है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली हुई होती है। मतलब एंटिक मतलब काफी कोई पुरानी चीज है, कोई स्पेशल चीज है, बहुत पुरानी है। तो ये सेंस में काम आता है, पुरानी के सेंस में। काफी पुरानी है, काफी ओल्ड है। ठीक है, काफी एंटिक पीस है। और एंशियंट, प्राचीन पुरानी वही। ठीक है, एंशियंट मिडाइवल मतलब मध्यकालीन, मॉडर्न मतलब आधुनिक। उससे अगला है एपैथेटिक। आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले ही कि एंटीपैथी क्या होता है। जो एंटीपैथी है वो होता है किसी चीज से नफरत करना, किसी के अपोजिट फीलिंग्स होना, है ना। यहाँ लिखा हुआ है ए पैथी। पैथी का बताया था आपको मैंने, फीलिंग्स का होना। फीलिंग्स का होना, ठीक है। इसको मतलब हो गया कि कोई मतलब नहीं है उसको। एंटी होता तो अपोजिट था, ये आ गया मतलब कोई मतलब नहीं है उसको। वो क्या नॉर्मल है, मतलब एक तरह से मैं कहूँ, उसको ना उससे प्यार है ना उससे नफरत है। वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उदासीन है। वो बिल्कुल उदासीन है, या मैं कहूँ न्यूट्रल है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, ना उसको उससे प्यार है ना उसको उससे नफरत है। कोई मतलब नहीं है, वो किसी के फेवर में नहीं है। तो एपैथेटिक हो गया, ठीक है। ये एपैथी कराई दिया आपको, एपैथी कि फीलिंग्स का ना होना, मतलब ना तो उसके प्यार में है ना उससे नफरत करता है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर है डिसइंटरेस्ट। आपको याद पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसमें लोग क्या करके आ जाते हैं, ये समझते हैं कि आगे डिस लगा हुआ है मतलब किसी से नफरत करना। किसी चीज में आप उससे नफरत कर रहे हो तो आपसे पूछ लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, मतलब वही होता है कि किसी चीज में इंटरेस्ट का होना। और इसके आगे डिस आ गया तो इसका मतलब होता है कि निष्पक्ष। इसका मतलब होता है निष्पक्ष, कि वो किसी के भी फेवर में नहीं है, ना वो उससे, ना वो उसके सपोर्ट में है, ना वो उसके अपोजिट है। उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ठीक है, तो डिस इंटरेस्ट का मतलब आ गया निष्पक्ष होना, वो किसी के फेवर में नहीं है, किसी को फेवर नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपेक्स। याद कर लो, सिंपल पता होता है सबको। अपेक्स मतलब होता है काफी ऊंचाई, काफी ज्यादा, मतलब वो तरक्की पे चल रहा है, काफी टॉप पर है, शीर्ष पर है। ठीक है, याद कर लो, सिंपल है कि सारी बैंकों में सबसे जो टॉप पर कौन सी बैंक है? अपेक्स बैंक है। ऐसे याद कर सकते हो इसको। फिर है आपलोम्ब। अपलोम्ब कैसे याद करोगे? याद करो, आप लोम मतलब लंबे से याद कर लो। आप लोम, आप लंबे। अगर आप लंबे हो तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास होता है। आप इसको एक दो बार और देखोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको लग रहा होगा अभी कि मुझे याद नहीं हो रहा, लेकिन एक दो बार और देखोगे इस वीडियो को, अपने आप आपके दिमाग में सेट ये चीजें हो चुकी होंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कब में आपने इतनी वॉकेब याद कर लिया। ठीक है, आप लोम क्या होता है? आप लंबे। अगर आप लंबे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा अपने आप में ही कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सेल्फ एश्योरेंस मतलब, तो अश्योर करना क्या होता है कि किसी चीज को, किसी आदमी को फील करवाना कि मैं कर लूंगा, तू चिंता मत कर, है ना। उसको निश्चिंत करना, मतलब खुद में अपने आप में उसको यकीन है कि मैं ये काम कर लूंगा, उसको आत्मविश्वास है। तो आप लोग अगर आप लंबे हो तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा। फिर उसके बाद में अपलिंग। किस तरह याद करोगे? पल। जैसे आपको पता है कि जैसे आज के टाइम में कोई भी क्रिमिनल है, वो क्राइम करने की सोचता है तो वो पल पल डरता है। शॉकिंग होना, शॉकिंग को याद कर सकते हो। ठीक है, आ, भयावह मतलब एक तरह से डरावना मान लो। भयावह या फिर डरावना के सेंस में काम दे सकते हो इसको, ये समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, कि आज के टाइम में कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी जो क्राइम करने की सोचता है, तो वो अंदर से डरता है कि मैं क्राइम नहीं करूंगा, वरना मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है,
तो कैसे याद करोगे? पल पल अब पल पल वो क्राइम करने से डरता है। अब पल पल वो क्राइम करने से डरता है, उससे याद हो जाएगा आपको अपलिंग। ठीक है। शॉकिंग वही कि उसको जो शौक लगता है कि पुलिस मेरे को पकड़ के मारेगी, सोच सोच के उसकी जो रूह है वो कांप जाती है, उसको डर लगना, अपलिंग। ठीक है। फिर उसके बाद में है एप्रैंकलिंग। एप्रैंकलिंग कैसे याद करोगे? आप और पेरेंट, आप और पेरेंट कि आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता आपके बारे में, लेकिन आपके पेरेंट्स अच्छे से आपको जानते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, मतलब स्पष्ट रूप से, या मैं कहूँ क्लियरली। ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं उनको सब पता है आपके बारे में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करते, किससे बातें करते हो, किससे बातें नहीं करते, सब पता होता है उन्हें। मतलब स्पष्ट रूप से उन्हें सब दिख रहा है, सब पता होता है उन्हें। तो याद हो गया। अब पेरेंट के लिए मतलब आप पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को सारी बातें सब कुछ पता है आपके बारे में, क्लियरली स्पष्ट रूप से। सिबिंग्स, सिम्स, पता है आपको, अपन जैसे नॉर्मली बोल देते हैं एक सिम्स, मतलब ये हो रहा है या होता है। ठीक है, क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर है अपील। इस तरह याद करोगे। अपील का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के लिए अट्रैक्ट होना, है ना, आकर्षित होना, वो होता है अपील। चार्म वही होता है, चार्मिंग, आपका नेचर बड़ा चार्मिंग है, आप बहुत चार्मिंग नेचर के हो, मतलब आपकी और कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, आपसे हर कोई बात करना चाहता है। ठीक है। उसके बाद में अपियर, इस नॉर्मल सा वर्ड है कि आप एग्जाम में अपियर हुए थे क्या, है ना, मतलब एक तरह से क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, हिंदी में बोलेंगे प्रतीत होना, जिसे देख लेना। अपियर होना, किसी चीज का होना। ठीक है, किसी चीज का होना। सीम, सीम्स, कि ये होता हुआ दिख रहा है, होता है। ठीक है, मतलब क्लियरली दिखती है कोई चीज। फिर है अपीज। अपीज को किस तरह याद करोगे? सिंपल सा है, आप पीज, पीज को याद करो पीस से। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। आप पीस, अपीज, कि किसी को, ये तो नॉर्मल दिख ही रहा है। अब पीज, पीज मतलब पीस, शांति, तो शांति के लिए काम आ रहा है। तो पेसिफाई क्या हो गया? पेसिफाई हो गया शांत करना, कि कोई आदमी कोई चीज मांग रहा था, या बच्चा कोई चीज मांग रहा था, आपने उसको वो चीज देकर उसको शांत कर दिया। अब वो हल्ला नहीं कर रहा, अब वो बिल्कुल रो नहीं रहा है। ठीक है, शांत करना, पेसिफाई। ठीक है, शांत करना। फिर से लिख देता हूँ, पेसिफाई मतलब शांत करना। ठीक है। कैसे याद किया था? अब पीज, आप पीस। ठीक है। आप इनको एक दो बार वीडियोस को और देखना। ठीक है। अब आपके आज के 100 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है। तो कहने की बात यही है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहली बात तो आप इन वीडियोज को एक दो बार और देखना बस। या अगर आपके पास ब्लैक बुक हो तो आप वीडियो भी मत देखना फिर से, सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते हुए जाओ, उनकी तरह से कि किस तरह मैं आपको याद करवा रहा हूँ। अब यकीन मानिए आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, लाइफ टाइम आपके दिमाग में ये चीज सेट रहेगी कि किस तरह आपको बताया था। और हमेशा आपके हर ये एग्जाम में, मैं कहूँ कोई भी एग्जाम जहां भी वोकैब आती है, यही वोकैब घूम फिर के आपके पास आती रहेंगी। ठीक है। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, है ना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।